हिजाब के नाम के ऊपर पूरे देश के अंदर जो हंगामा खड़ा किया जा रहा है, एक मुस्लिम महिला के ऊपर धर्म के नाम के ऊपर हिजाब को लेकर के उसके पीछे 500-600 गुंडे लगा करके जो एक धार्मिक माहौल खराब करने का काम इस देश के अंदर कर रहा है। वो एक नारी तुम 500 हिजड़ों को पूरी गिरी। एक बात ध्यान में रखना, इस तरीके से इस्लाम के नाम के ऊपर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने की अगर बात की जाएंगी तो ये किसी भी प्रकार से संविधान आर्मी और तमाम 10 संगठन की तरफ से हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के अंदर मुस्लिम महिला को भी पूरा जीने का अधिकार है, उसको भी पूरे तरीके से भारत के संविधान ने पूरा अधिकार हक दिया है। इसी तरीके से हिंदू महिलाओं को भी पूरा अधिकार हक दिया है। इस देश के अंदर तमाम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्म के लोगों को भारत के संविधान ने आज़ादी दी है कि वो जाकर के मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं, विहारों में और चर्चों में जाकर के प्रार्थना कर सकते हैं और सिख लोग भी जाकर के अपना जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से इस देश के अंदर धर्म के नाम के ऊपर हिंदू मुसलमान करने का जो प्रकार इस देश में शुरू है, इसका हम सबसे पहले विरोध करते हैं, निषेध करते हैं, क्योंकि भारत के संविधान ने सभी को आज़ादी दी है। यह आज़ादी कोई छीन नहीं सकता। यहाँ पर जो है हिंदू महिला का मंगलसूत्र ये उसका गहना है, मुसलमान महिलाओं का पवित्र कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से उसका हिजाब करना, वो नकाब में रहना, ये इस्लाम धर्म के हिसाब से पवित्र है, वो उसका हिजाब ये उसका गहना है। इसी तरीके से सिख लोगों का पगड़ी ये गहना है। इसी तरीके से अगर देश के अंदर ये बातों को लेकर के अगर धार्मिकता के आधार के ऊपर माहौल खराब करने की बात की करेंगे तो ये बात इस देश के अंदर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत का संविधान और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदुत्व के आधार के ऊपर वोटों की राजनीति करते हो, धर्म के नाम के ऊपर SC, ST, OBC, बहुजन समाज के लोगों को हिंदू धर्म के नाम से सिर्फ राजनीति के लिए तुम वोट मांगने के लिए जो इलेक्शन चल रहा है अभी, उसको ध्यान में रखते हुए तुमको वोट चाहिए तो वोट को लेकर के तुम लोग हिंदू मुसलमान दंगे करवाएंगे। हिंदू मुसलमान भाई भाइयों में जो हजारों साल से जो एकता है, एकात्मता, अखंडता, भाईचारा है, उसको तुम खत्म करेंगे सिर्फ वोटों के लिए, तो ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात को ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पर अगर तुमको राजनीति करना है, तुमने यहाँ पर सत्ता में आए मोदी की सरकार, क्या किया मोदी की सरकार ने आज तक के? कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, महंगाई कम किया, गरीबी कम किया, कितने किसान यहाँ पर आत्महत्या किए, कितने लोगों का बड़े पैमाने पर निजीकरण करके कामगारों को बर्बाद किया। देश के अंदर जो है SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म करने का काम किया। इस देश का 150 करोड़ जनता की रक्षा के लिए बनाया गया भारतीय संविधान, उसको जलाने की बात करते हैं, संविधान को विरोध किया। ये हिंदुत्व नहीं है दोस्तों, ये ब्राह्मणत्व है। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो है हम लोग ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मण्यवाद के खिलाफ है, मगर SC, ST, OBC को भड़का करके इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान माहौल खराब करके इस देश में ये पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स की जा रही है। इसलिए दोस्तों अगर बीजेपी में हिम्मत है, विश्व हिंदू परिषद में हिम्मत है, RSS में अगर हिम्मत है, तो ये लोगों ने महंगाई के खिलाफ माहौल बनाना, गरीबी के खिलाफ माहौल बनाना, बेरोजगारी के खिलाफ माहौल बनाना, जो लोगों को न्याय इंसाफ मिल सके, ये कम कर सके, इसके लिए माहौल बनाना, किसानों को सुसाइड, आत्महत्या ना हो सके, इसके लिए देश में माहौल बनाना, ये कामगारों के खिलाफ कोई डिसीजन न जा सके, इसको लेकर के अपने माहौल बनाना, ये सब जो हमारे जो ज्वलंत प्रश्न है, रोज के खाने पीने के, रोजी रोटी के, वो प्रश्न के लिए तुमको अगर वोट चाहिए तो ये प्रश्न के ऊपर आप पूरा देश को जो है तैयार करो, उसके लिए वोट मांगो, मगर करना कुछ नहीं, क्योंकि काम कुछ नहीं किया है। तो वोट मांगने की राजनीति नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से उनकी तमाम जितने संगठन है धार्मिकता के आधार के ऊपर देश में उन्माद फैला करके देश की शांतता भंग करने के लिए ये प्रयास चालू है। अभी कर्नाटक का शिवमोगा नाम का तुम्हारा ग्रामीण विकास मंत्री बीजेपी का ये मंत्री संतरी, इसको हम यहाँ से चैलेंज करते हैं। क्या कहा इसने कहा कि 100 साल के बाद में क्या होने वाला है? 2024 में इलेक्शन है, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुई, 100 साल के बाद में 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक को 100 साल होने वाले हैं। तो ये मंत्री माथे फिरू मंत्री तिरंगे के खिलाफ बात करता है कि 100 साल के बाद में हम तिरंगा बदल देंगे, 500 साल के बाद में हम तिरंगा बदल देंगे। तेरा बाप का राज चल रहा है। भारत में संविधान है, भारत में लोकशाही है, भारत में पुलिस प्रशासन है, भारत में सरकार है, भारत में कोर्ट है, भारत में पूरे देश के अंदर न्याय व्यवस्था है।
और तू यहाँ पर डिसीजन दे रहा है न्याय प्रणाली होने के बावजूद भी। हाँ, तू कौन क्या जस्टिस है? तू मंत्री होने के बावजूद भी इस तरीके से तिरंगा के खिलाफ बात किया। तेरे जैसे 1000 मंत्री भी अगर पैदा हो गए 1000 साल क्या 5000 साल के अंदर भी तेरा बाप तिरंगा नहीं बदल सकता, इस देश का संविधान नहीं बदल सकता। इसलिए इस मंत्री को सबसे पहले जेल में डालो। शिवमोगा नाम का कर्नाटक का मंत्री, इसकी गधे के ऊपर मिरोनोक निकालो। इसकी हिम्मत कैसी होती है तिरंगा के खिलाफ बात करने की? इसे जेल में डालो, वरना संविधान आर्मी पूरे देश में माहौल बचेंगी। तिरंगा खतरे में, संविधान खतरे में, देश का हिंदू खतरे में, देश का मुसलमान खतरे में, देश की हिंदू महिला खतरे में, देश की मुस्लिम महिला खतरे में, देश का SC ST OBC इनका आरक्षण खतरे में, किसान लोग खतरे में। किसानों को 800-900 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किसान खतरे में, न्याय नहीं मिला किसानों को। कामगारों के खिलाफ निजीकरण करके कामगार खतरे में। अगर बचाना है तो देश बचाओ। ये देश बचाने वाले लोग नहीं है, ये देश बेचने वाले लोग हैं। इसलिए हमने नारा दिया कि तिरंगा बचाओ, संविधान बचाओ, युवा बचाओ, देश बचाओ। ये अभियान संविधान आर्मी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के अंदर हम चलाएंगे और जगह जगह के ऊपर सभा लेके हम इनको चैलेंज करेंगे। और जल्दी ही कर्नाटक के शिवमोगा नाम के मंत्री और वहाँ के जो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने का काम किया कुछ गुंडे लोगों ने, उनको जेल में डालो, मंत्री को भी जेल में डालो। इसको लेके कर्नाटक के अंदर जा करके राज्यपाल और मुख्यमंत्री के घर पर हम लोग संविधान आर्मी 10 संगठन की ओर से यहाँ पर जो है जवाब दो मोर्चा लेकर के जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा, जय संविधान, जय भीम, जय किसान, जय कामगार।